नहीं चल रहा तो बेईमानी मत कीजिए। माला से बहुत नाम जब बढ़ता है, एक एक श्वास सावधानी पूर्वक चल रहा तो ठीक है, नहीं तो मन है 2-4 नाम चलाएगा, भाग के संसार में भटकेगा और फिर तुम्हारा मन प्रपंच में फंसा देगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक एक श्वास में जब 20 वर्ष अभ्यास किया गया है तो दिल के धड़कन के साथ वो चलता है। उसे माला की जरूरत नहीं, ना अंगुली से गिनने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, न चिंतन की जरूरत है। जैसे एक विषयी पुरुष का स्वाभाविक विषय चिंतन होता है, ऐसे एक महाभागवत का स्वाभाविक अभ्यास सिद्ध होने पर नाम मंत्र रूप लीला ऐसे चलता रहता है। अभी प्रारंभ की साधना में प्रवेश भी नहीं हुआ, ना हाथ में माला है, न भगवत चिंतन की वृत्ति है, खाली बैठे हैं तो प्रपंच का चिंतन होगा। कई बार कहा है, नियम रूप में दिया है, पर जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपके हाथ में चाहे आजकल वो नया चला है काउंटर, ऐसे अंगुली में फंसा लिया, कितना बढ़िया है। एक कम से कम मन को अच्छा लग रहा है कि 10,000 नाम हो गए, उसको सुख मिल रहा है। प्रियालाल के 10,000 नाम जप लिए, आज 11,000 जप लिए, आज 20,000 जप लिए। ये बोले इससे अभिमान बढ़ेगा। हम कह रहे हैं ना, ये अभिमान बढ़ना चाहिए और लोभ बढ़ना चाहिए कि आज 10,000 किया, कल 15,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 1,00,000 अब कल, अब 1.5 होने लगा है। बड़े अहोभाग्य। अरे मंगल में प्रभु के नाम का हृदय में संचय करने का भाव आ जाए। अब ऐसे जब स्वाभाविक नाम चल रहा है तो धन्याति धन्य, नहीं चल रहा तो आप अपने साथ बेईमानी मत कीजिए। टरी जाती है आयु रात दिन, ये भगवान भुवन भास्कर उदय होकर आपकी जीवन को नष्ट कर रहे हैं। दिन गया, रात्रि आई, रात्रि गया, अब पता नहीं दिन पूरा हो कि आज का ना हो। सच्ची बात, बड़ा भयावह है ये मृत्यु लोग। ऐसी कल्पनाएं प्लानिंग हो रही कि लगता है अजर अमर हम हैं। आगे से आगे की 7 पीढ़ी सुख भोगते रहे, इतना व्यवस्था कर ले हम। 7 मिनट का भरोसा नहीं कि जिनके लिए हम 7 पीढ़ी की सोच रहे हैं वो 7 मिनट रहेंगे कि नहीं, या जिससे सोच रहे ये रहेगा कि नहीं। बड़ा भयावह विषय। तुम्हें भय नहीं लग रहा? माया की तरफ से निर्भय हो तो महाभय को प्राप्त हो जाओगे। भजन की तरफ वृत्ति जोड़ो, फिर निर्भय हो तो परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। टरी जाती है आयु रात दिन, रसना प्रेम सहित कही हरि हरि हरि, राधा कानन शरण मना परी। मन से और तन से यदि वृंदावन का सेवन करने का सौभाग्य मिला है, तन से तो वृंदावन वास हो ही रहा है, पर मन से भी करो। कैसे होगा? तो बोले रसना हरि हरि, जिह्वा हरि हरि नाम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये रटना प्रारंभ करो। ना हाथ में माला है। वाह, टीवी का टेबल बना दिया। तेरी लॉटरी लगी क्या? डील थी, उठा लिया। तेरी डोर में टैबलेट्स। नाइस शेव। फोके भी। ना मन में मंत्र चल रहा है, ना नाम चल रहा है, असंतुष्टता होती। किसके साथ तुम धोखा कर रहे हो? अपने साथ कर रहे हो। आज कोई टोकने वाला है, कल कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। रौन देगी माया। विश्वास कीजिए, लाखों सर झुकाएंगे, लेकिन चूक जाओगे तो कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगा। ध्यान रखना, ये संसार है। सही मार्ग पे चलोगे, भगवत भजन करोगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। नहीं तो ठेका नहीं लिया संसार ने तुम्हें सर झुकाने का। अगर आज सर झुका रहा हो, नाम जप और सही ढंग से नहीं चलोगे तो कल तुम्हारा कोई चेहरा नहीं देखना चाहेगा। तुम्हारी छवि उठाकर नाली में फेंक दी जाएगी। ये संसार है। होश में। भगवान ने तुम्हें केवल विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग दिया है भजन करने के लिए। रात दिन तुम्हारी आयु क्षीण हो रही,
कमाई कर लो, जाना है प्रभु के पास, यहां की प्लानिंगें केवल धर्म पूर्ति के लिए सोचो, भगवत प्रसन्नता के लिए सोचो, मान जाओ मेरी बात। नहीं, बहुत बहुत इतिहास साक्षी हैं, बस प्लानिंगें ही चलती रहती, मन की मन में ही रह गई, कुछ कर नहीं पाए, और जो मन में रह गई वो आगे जन्म के विस्तार कर दिया। बड़े महापुरुष कह रहे हैं, टरी जाती है आयु रात दिन, रात दिन चला जा रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। भजन के लिए अरे फिर कर लेंगे, और भोगों के लिए, विषय के लिए, प्रपंच के लिए अभी। उल्टा करो, जब भोगों के लिए मन लालायित हो तो आगे के लिए टाल दो, भजन के लिए अभी अभी अभी, इसी समय से। राधा राधा राधा। गही रही मीत रवि सुता को तट, अपनावेगी कुंवरी कृपा करी, श्री हरिवंश प्रसाद स्वामिनी, दय है उर आनंद विपुल भरी। अरे मित्र, तुम परम पावन यमुना के पुलिन पर आ गए हो तो बैठ करके खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, प्रभु की लीला गायन करो, तो कुंवरी किशोरी जी ये देख करके तुम्हें अपना लेंगी। जहां स्वामिनी जी ने अपनाया, तुम्हारे हृदय में आनंद स्रोत खुल जाएगा। हरिवंश प्रसाद से स्वामिनी जी तुम्हें अपने चरणारविंद का परम सुख प्रदान करेंगी। स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती रहती है। आचार्य प्रसाद से, गुरुदेव प्रसाद से स्वामिनी जी कृपा करेंगी, संबंध का निर्वाह करती हैं वो, आपके हृदय में प्रेम जागृत कर देंगी। निर्दूषित करिवास रसिक जन, सदा संगरमी दृढ़ व्रत यह धरी। निर्दूषित, अगर हमारे अंदर रहनी दूषित रही तो धाम में रहते हुए अंतिम समय यहां शरीर छूटे कल्याण हो जाएगा, पर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना, उनकी नित्य सेवा में पहुंचना, ये दुर्लभ हो जाएगा। कह रहे कि कृपा से तुम्हें लाडली जी ने वृंदावन धाम का अगर वास दिया है तो रसिकों का संग भी दिया, तो निर्दूषित वास करो। निर्दूषित, हमसे कोई अपराध न बन जाए, हमसे कोई दोष न बन जाए। वैसे ये व्यवहार शून्य देश है, ये प्रेम मार्ग के पथिकों का है। यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का लक्ष्य लेके आया जाता है, यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का ही साधन किया जाता है। यहां केवल प्रिया प्रीतम अपने मानने वालों का ये देश है, अन्य कोई वृत्ति ही नहीं। निर्दूषित करिवास और रसिक जन संग सदा, दो बातें। अगर वृंदावन का वास मिला है तो निर्दूषित वास करो, कोई आपसे अपराध न बने, कोई दोष न बने, और सदैव रसिक जनों के संग में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। तो ये दृढ़ व्रत क्या करेगा? प्रिया प्रीतम का संग प्रदान कर देगा। यह है साधन। वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया, रसिक जनों का संग, तो अभंग प्रेम रंग प्रदान करने वाले प्रिया प्रीतम का संग प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन हित रूप चिंतवत, कुंजनी विचरी प्रेम सो उर्भरी। जहां आपके हृदय में एक बार प्रिया प्रीतम प्रकाशित हुए, ये कुंज निकुंजे इसी दृष्टि से आपको दिखाई देने लगेंगी, नवीन नवीन लीला रस में डूबे रहेंगे। पर निर्दूषित कर वास रसिक जन, रसिक जनों का संग, तो फिर दुष्संग का त्याग, दुष्संग ना होने पावे। कल देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र में दुष्संगः सर्वथैव त्याज्यः, सर्वथैव त्याज्यः, दुष्संग की पहचान तो कह रहे हैं जो शिष्णोदर परायण है, रसेंद्री के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए जबान ललचाती है, जनेन्द्री भोग के लिए हर समय बावरे बने रहते हैं। शिष्णोदर परायण, यद्यशद भी पथि पुनः
शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम् तेषु शान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। जो मनुष्य संभोग प्रिय है और रसेंद्री के भोग पदार्थों से प्रियता रखता है, ऐसे नीच पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति से रहित है, केवल शिष्ण और उदर परायण है, उनका संग नरकगामी बना देगा। भगवान मना कर रहे हैं। आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववतम। पूर्व में हम अनंत जन्मों में इन्हीं भोगों में फंसे रहे, आज हमें परमार्थ का मार्ग मिला है। यदि हमने कहीं ऐसे पुरुषों का संग कर लिया तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर् यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम। ऐसे दुष्ट संग से हमारे जीवन में सत्य का अभाव हो जाएगा। सत्य बोलना, सत्य मार्ग में चलना, सत्य चिंतन करना छूट जाएगा। पवित्रता नष्ट हो जाएगी। दया की जगह क्रूरता आ जाएगी। मननशीलता जो भगवत चरणारविंद की होनी चाहिए वो विषयों की होने लगेगी। हमारी बुद्धि, लज्जा, स्त्री, ईश्वर, ये सब भागवतिक सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव दुष्ट संग न करे। ये जो अशांत चित्त है, मूर्ख है, भगवत विमुख है, नष्ट बुद्धि है, ये जो भोगों के खिलौने बने हुए हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का